दोस्तों, आपके भी दिमाग में कभी न कभी यह ख्याल जरूर आया होगा कि इतना बड़ा समुंदर आखिर कैसे बना, इसमें इतना सारा पानी कहां से आया और इसकी गहराई कितनी है, सूरज की रोशनी समुंदर में कहां तक जाती है और समुद्र का वो हिस्सा जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां कौन से जीव जंतु रहते हैं। समुद्र में टाइटैनिक जहाज को डूबने के बाद क्यों नहीं निकाला गया, सारे रहस्यों का खुलासा करूंगा आज के इस वीडियो में। बस आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। समुद्र दुनिया के 70% हिस्सों में फैला हुआ है और यह सारा पानी पीने योग्य भी नहीं है, क्योंकि समुद्र का पानी बहुत ही ज्यादा खारा होता है। अगर समुद्र का पानी पीने योग्य होता तो दुनिया के कई देशों को पानी के संकट से जूझना नहीं पड़ता। वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्र का जन्म आज से लगभग 80 करोड़ साल पहले हुआ था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि धरती पर इतने बड़े बड़े गड्ढे आखिर कैसे बने और इतना सारा पानी कहां से आया। ऐसे कई सवाल आपके भी दिमाग में आ रहे होंगे। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तो वह एक आग का दहकता हुआ गोला था। जैसे जैसे धरती ठंडी होती गई वैसे वैसे गैस के बादल चारों तरफ फैलने लगे और ठंडे होने की वजह से इन बादलों में बहुत सारा पानी भर गया और इसी वजह से धरती पर कई वर्षों तक लगातार बारिश होती रही। बरसात अधिक होने से धरती के गड्ढे पानी से भरने लगे और इन्हीं गड्ढों को आज हम समुद्र के नाम से जानते हैं। इस तरह पूरी पृथ्वी के 70% हिस्सों में पानी भर गया। पहले यह एक समुद्र के नाम से जाना जाता था और बाद में आगे चलकर अलग अलग समुद्र और पहाड़ों की उत्पत्ति हुई। पूरी दुनिया में लगभग 36 करोड़ 17 लाख 40 हजार किलोमीटर में समुद्र फैला हुआ है, जिसमें से अकेला प्रशांत महासागर का क्षेत्रफल 16 करोड़ 62 लाख 40 हजार किलोमीटर है और वह दुनिया का सबसे बड़ा महासागर भी है। अगर समुद्र की गहराई और चौड़ाई मिलाकर बात करें तो समुद्र हमारी पृथ्वी से लगभग 4 गुना बड़ा है और समुद्र का वजन पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा है। आइए लगाते हैं समुद्र की गहराई का अंदाजा। अगर पृथ्वी पर मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी चीज माउंट एवरेस्ट को भी डुबा दिया जाए तो भी इसकी चोटी समुद्र तक नहीं पहुंचेगी। समुद्र की गहराई सही से समझने के लिए चलते हैं समुद्र के सबसे बड़े जीव ब्लू व्हेल की तरफ। ब्लू व्हेल अपना शिकार समुद्र के 300 फीट नीचे तक करती है। इससे थोड़ा और नीचे जाने पर हमें मिलती है यूएस की सबमरीन, जो 700 फीट की गहराई पर है। समुद्र की गहराई इंसानों द्वारा समुद्र के अंदर जाकर 831 फीट मापी गई है। समुद्र में रहने वाली ब्लू व्हेल की कुछ प्रजातियां ऐसी भी है जो 1140 फीट की गहराई तक पहुंच जाती है। समुद्र में 2400 फीट की गहराई में गार्डन न्यूक्लियर सबमरीन पहुंची थी। अगर यह सबमरीन इससे और नीचे जाती तो पानी के दबाव के कारण फट भी सकती थी। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 2717 फीट है, उसे भी यह समुद्र खड़ा निगल सकता है। समुद्र में 7500 फीट की गहराई में जाते ही सूरज की रोशनी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। समुद्र के इस हिस्से को द मिडनाइट जोन कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यहाँ ज्वालामुखी भी देखने को मिल सकती है। जब 9816 फीट की गहराई में जाते हैं तो इतनी गहराई में सिर्फ एक ही जीव को घूमते देखा गया है, जिसका नाम है क्यूवियर बिग व्हेल। यह जीव भी समुद्र में इससे नीचे नहीं जा सकता। टाइटैनिक समुद्र की 12,500 फीट की गहराई में डूबा हुआ है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर होता है। इतने गहराइयों में इंसानों का पहुँचना नामुमकिन है, इसलिए आज तक टाइटैनिक जहाज को भी नहीं निकाला जा सका। इतने गहराई में फंटोक्स, फिश और ऑक्टोपस जैसे जीव पाए जाते हैं। समुद्र के 20,000 फीट की गहराई को द हेडल जोन कहा जाता है। सन 2012 में मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने समुद्र की गहराई की खोज 36,070 फीट तक की थी। हालांकि समुद्र की गहराई यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। वैज्ञानिक अभी तक समुद्र के 10% हिस्से का ही पता लगा पाए हैं और अभी 90% हिस्सों का खोजना बाकी है। इससे आगे हम सोच भी नहीं सकते समुद्र कितना गहरा होगा, इसमें कौन कौन से जीव रहते होंगे। आज तक समुद्र की जितनी भी खोज की गई थी हमने आपके साथ साझा कर दिया है। अब आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो लाइक सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्त।